हेलो फ्रेंड्स, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान एक प्रकरण पूरे भारत में चर्चा में रहा, साथ ही विश्व में भी चर्चा में रहा, जब प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम के ऋषि सुनक जी अपनी धर्मपत्नी अक्षता मूर्ति के साथ अक्षरधाम मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। अक्षरधाम मंदिर एक अनोखा सांस्कृतिक तीर्थ है जो हिंदू धर्म के विचारधाराओं, उसकी नैतिकता को, उसकी सांस्कृतिक विरासत को फैलाकर पूरे विश्व जगत में स्थापित कर रहा है। अक्षरधाम मंदिर BAPS संस्था के द्वारा बनवाया गया और इसकी स्थापना 6 नवंबर 2005 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के कर कमलों के द्वारा हुआ। BAPS संस्था क्या है? BAPS संस्था बोचनवासी अक्षरधाम संस्था है, अर्थात अक्षरधाम मंदिर जो सबसे पहले गुजरात के गांधीनगर में बनवाया गया था। उससे पहले जो इस परंपरा के जो गुरु थे शास्त्री जी महाराज, उनके द्वारा बोचनवासी गांव में एक मंदिर की स्थापना की गई थी, जो भगवान स्वामी नारायण जी के साथ में उनका गुणातीत नंद जी जो महाराज जो उनके शिष्य थे, स्वामी नारायण भगवान जी के जो शिष्य थे गुणातीत नंद जी के साथ एक मूर्ति शास्त्री जी महाराज जी ने बनवाई थी। और उस तरीके से ये रेगुलर, अर्थात उनके शिष्य फिर उनके शिष्य फिर उनके शिष्यों के साथ में एक संस्था निर्माण हो गया और ये पूरे विश्व में फैला हुआ है, अर्थात न्यू जर्सी, युगांडा, पूर्वी अफ्रीका, कीनिया, ब्रिटेन, सभी जगह पर इसके मंदिर बने हुए हैं। और अभी हाल ही में जिनके नेतृत्व में अक्षरधाम मंदिर का निर्माण किया गया था, स्वामी जी महाराज, उन्होंने 5 महाद्वीपों में 719 से ज्यादा मंदिरों का निर्माण किया। और वो मंदिर इतने सुंदर, सुसज्जित और हिंदू विरासत को पूरी तरीके से दर्शाते हुए गुरु की परंपरा की पराकाष्ठा को और गुरु की परंपरा में, अर्थात मंदिर में किस प्रकार के नियमों का पालन किया जाता है, उस सभी चीजों को वहाँ उस मंदिर में वो दर्शाया जाता है। इसी मंदिर में जो अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में स्थित है, उसे गिनीज बुक में दर्ज किया गया 26/12/2007 को। ये इसलिए क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। अब देखते हैं कि ये किसकी स्मृति में बनवाया गया। तो HH योगी जी महाराज की स्मृति में बनवाया गया। HH योगी जी महाराज, स्वामी जी महाराज जो अभी हैं, उनके गुरु थे और उन्होंने ही पूरे विश्व में भ्रमण करके और भगवान स्वामी नारायण जी के कहे गए कथनों और विचारों को फैलाया और अपने अनुयायियों को बनाया। गांव-गांव जाकर, कस्बे-कस्बे जाकर उन्होंने अपने लोगों को स्वामी नारायण जी के दिए गए वचनों, उपदेशों, आदर्शों को समझाया और इस तरीके से पूरे विश्व में स्वामी नारायण भगवान जी के, अर्थात BAPS संस्था के अनुयायी हैं और वो कार्य कर रहे हैं। अक्षरधाम मंदिर बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। अक्षरधाम मंदिर में कहा जाता है कि 3000 करोड़ लोग ने काम कर और 5 सालों में ये मंदिर का निर्माण पूरा किया था। मूर्ति स्थापित, अर्थात अक्षरधाम मंदिर में किनकी मूर्ति स्थापित है? तो वह है भगवान स्वामी नारायण, जो हिंदू धर्म के अवतार, देवता और महान संत थे। इनका उपनाम नीलकंठ वर्डी था। नीलकंठ वर्डी नाम इनका क्यों पड़ा, ये हम आगे समझते हैं। ज्योतिर्धर भगवान स्वामी नारायण जी कौन थे, इनके बारे में चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में भगवान राम के जन्म स्थल अयोध्या के निकट छपिया
नामक गांव में श्री हरिप्रसाद व माता भक्ति देवी जी के पुत्र के रूप में रामनवमी के दिन ये प्रकट हुए, अवतरित हुए, इनका जन्म हुआ। और वहां के लोगों ने, वहां के जो इनके अनुयायी हैं, उन्होंने बताया कि इनके हाथ में शंख और इनके पैर की जो लाइन थी वो कमल के समान थी, इसलिए इन्हें ऐसा माना गया कि ये बड़े होकर बहुत ही महान संत होंगे। जब स्वामी नारायण भगवान 11 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और ये फिर अपने उपदेशों और को ज्ञान को बढ़ाने के लिए पूरे भारत के भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। 7 साल इन्होंने पूरे देश की परिक्रमा की, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, और इसलिए इन्हें नीलकंठ वर्णी कहा जाता है। जिस प्रकार से भगवान शंकर ने संपूर्ण विश्व को अपने कंठ में विराजमान कर समाज, पूरे विश्व के समाज को रक्षा की थी, पूरे विश्व के समाज की रक्षा की थी, उसी प्रकार से ये पूरे भारत का भ्रमण कर और सत्य उपदेशों के साथ, जो इनके आदर्श वाक्य थे कि दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई होती है, और इसी परंपरा के साथ इन्होंने बहुत सारी, जैसे सती प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या आदि ऐसे जितनी भी चीजें थीं, सबके बारे में जो गलत धारणाएं थीं उनको इन्होंने दूर किया। भगवान स्वामी नारायण जी जब पूरे भारत का परिक्रमा करने के बाद जब गुजरात पहुंचे तो वहां पर इनकी मुलाकात स्वामी रामानंद जी से होती है, जिनके आदर्शों विचारों से बहुत प्रभावित हुए और बाद में वो उनके शिष्य बने और इनको स्वामी रामानंद जी महाराज ने इन्हें सहजानंद स्वामी जी की उपाधि दी और इन्हें वहाँ का आध्यात्मिक गुरु भी बना दिया। स्वामी नारायण भगवान जी अपने उपदेशों के साथ पूरे गुजरात के गांव, कस्बों आज सभी जगह इन्होंने अपने अनुयायी बनाए और उनके बारे में विचार किया। लोगों के कल्याण के लिए घर छोड़ दिया और पूरे देश की परिक्रमा इन्होंने की। फिर इसके बाद इनके शिष्य हुए गुणातीत नंद जी महाराज, और ये परंपरा धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और इस प्रकार से जब ये संस्था पूरे विश्व में फैल गई, जो इस समय है, तो लगभग 1781 के बाद में जब H.H. योगी जी महाराज और स्वामी जी महाराज आदि ने एक ट्रस्ट के रूप में इसकी स्थापना की और इस पूरे विश्व में ये ट्रस्ट फैल गया और इसने हिंदू धर्म विरासत संस्कृति के लिए एक मंदिरों का निर्माण करने की परंपरा शुरू की, जिसके बारे में सभी लोग जाने। वास्तुकला क्या है? इसकी वास्तुकला की चर्चा पूरे विश्व में है। परिसर 100 एकड़ में फैला हुआ है। मुख्य मंदिर जिसकी लंबाई 356 फीट, चौड़ाई 316 फीट और 141 फीट ऊंची है, जिसमें भगवान स्वामीनारायण जी की, नीलकंठ वर्णी जी की मूर्ति है। द्वार इसके 3 हैं, 10 द्वार, भक्ति द्वार और मयूर द्वार, जो बहुत ही आकर्षक और सुंदर हैं और इसे देखने के लिए पर्यटक पूरे विश्व से आते हैं। गुंबद 9 गुंबद हैं, स्तंभ 234 है, मूर्तियां 20,000 से अधिक गुरुओं की मूर्तियां हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो संत है वो शाश्वत है और वो परंपरा जो चली आ रही है, और इस तरीके से जितनी भी संत लोग थे उन सभी की मूर्तियां वहां पर स्थापित हैं। एक विशाल स्क्रीन में नीलकंठ वर्णी जी की कल्याण यात्रा दिखाई जाती है। इसका सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि इसके निर्माण में कहीं भी कंक्रीट, सीमेंट और स्टील का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि ये बलुआ पत्थर और इतालवी सफेद संगमरमर से बनी हुई आकर्षक मूर्तियां हैं। और ये कहीं भी पूरे विश्व में आप कहीं भी जाएंगे तो ये ऐसे ही मंदिर आप पाएंगे। आइए देखते हैं कि हालिया चर्चा में क्यों था और इसका कारण क्या था। तो G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी, जो कंजरवेटिव पार्टी के नेता हैं,
और ये अक्टूबर 2022 से यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं। लिज ट्रस के बाद किंग चार्ल्स के निमंत्रण को स्वीकार किया और ये प्रधानमंत्री बने। इनका जो विवाह हुआ है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो इंफोसिस है उसके जो अध्यक्ष हैं, सीईओ हैं, जो नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक और भारत में समाज कल्याण के लिए विख्यात हैं, जिन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। अक्षता मूर्ति और नारायण मूर्ति जी की पुत्री जो एक फैशन डिजाइनर हैं, उनका नाम है अक्षता मूर्ति, जो कि इंफोसिस की एक शेयरधारक भी हैं। वो जब भारत आते हैं तो वो अक्षरधाम मंदिर की यात्रा करते हैं और ये पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन जाता है। स्वाभाविक है जब कोई किसी दूसरे देश का जो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति जब अपने धर्म से संबंधित किसी दूसरे देश में जाकर किसी मंदिर आदि का जब वो दर्शन करता है तो वो विश्व विख्यात खबर बन जाती है। इस प्रकार से चर्चा का विषय यही था। धन्यवाद।